तो वहीं यूपी में इन दिनों हर तरफ जंगली जानवरों का खौफ दिख रहा है। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है, तो लखीमपुर में बाघ ने दहशत फैला रखी है और बिजनौर में जंगली हाथियों ने गन्ने के खेत में आकर तबाही मचाई है। तो वहीं हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर मगरमच्छ भी पीछे नहीं रहा, उसने भी गाँव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर लोगों को डरा दिया। आखिर क्यों जंगली जानवर बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं, और इसी पर हमारी खास पेशकश बस्ती में नरभक्षी। देखिए। बहराइच में पिछले 1.5-2 महीने से भेड़िए का आतंक छाया हुआ है। भेड़िए को घेरने में वन विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 4 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी बचे 2-3 भेड़ियों को खोजने के लिए टीमें लगी हुई हैं। सरकार और वन विभाग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रही है, लेकिन अब ग्रामीण भगवान का सहारा भी ले रहे हैं। महकूपुरवा गांव में भेड़िए की दहशत के कारण लोग रात में सो नहीं रहे हैं, रात दिन जागकर पूजा पाठ में लगे हैं और ईश्वर से मना रहे हैं कि मुसीबत उनके गांव को बख्श दे। बीते दिनों जन्माष्टमी हुई और जन्माष्टमी के दिन लोगों ने इस त्योहार को जमकर मनाया। 7 दिन तक ये त्योहार हर घर में मनाया जाता है। बहराइच में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं, लेकिन बहराइच में जन्माष्टमी के दिन मां के पास से एक बच्चे को भेड़िया उठा कर ले गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में बहराइच में बहुत सारे घरों में ऐसे ही पूजा हो रही है जन्माष्टमी की, लेकिन यहाँ पर जन्माष्टमी की पूजा तो हो रही है, लेकिन इस पूजा को करने वाले लोगों की ईश्वर से, कन्हैया से, श्री कृष्ण जी से एक ही मांग है कि उनके गांव में भेड़िया ना आए, उनके बच्चे बचे रहें। और यही वजह है कि ये रात रात भर इस तरह से जग करके ये तमाम लोग इसी तरह गाना भजन गाते रहते हैं, जिससे कि उनके गांव में भेड़िया ना आए और भेड़िया उनके बच्चों को किसी भी तरह से हानि ना पहुंचाए और उनके बच्चे बचे रहें। बात कर लेते हैं सभी लोगों से यहाँ पर जो मौजूद हैं। पहले क्या नाम है दादा आपका? जी हीरालाल। हीरालाल जी, जन्माष्टमी का त्योहार भी आप लोग मना रहे हैं, क्या आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के यहाँ भेड़िया ना आए, इससे सुरक्षा हो, भाग जाए, इसीलिए हम लोग रात को जागरण करते हैं। रात भर जागते रहते हैं? हाँ, रात भर जागते रहते हैं। ऐसे ही सब लोग बैठे रहते हैं? हाँ, ऐसे ही सब लोग बैठे रहते हैं। तो सिर्फ ईश्वर से मांग रहे हैं कि भेड़िया ना आए? भेड़िया ना आए, हमारे यहाँ से चला जाए, कहीं अंत यहाँ से चला जाए, चला जाए या पकड़ जाए या मर जाए। क्या नाम है आपका? इंदर प्रसाद जी। सारा भजन वगैरह सब रात भर चलता रहता है, पूजा पाठ आप लोगों का? हाँ, रात भर चलता रहता है। क्या मांग रहे हैं ईश्वर से आप? ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ भेड़िया न आए, चला जाए या मार दिया जाए, कुछ भी हो, हमारे यहाँ भेड़िया नहीं आए। इसीलिए रात रात भर भजन चलता है। हाँ, रात सब बच्चे भी सब ऐसे ही और ये सब औरतें भी ऐसे? हाँ, सब ऐसे बैठे रहते हैं। लाठी डंडा लेकर के हम लोग अब दिन में वैसे बैठे हैं, रात में लाठी डंडा लेकर, शाम में लाठी डंडा वगैरह सब ले लेते हैं, सब औजार भाला बंदूक सबको लेकर रात भर चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों की जान सुरक्षित रहे, ये लोग सुरक्षित रहें, और इस वजह से गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां रात भर यहाँ पर भजन करती रहती हैं, रात भर ईश्वर से मांगती रहती हैं कि उनके घर के बच्चों को किसी भी तरह से भेड़िया ना परेशान करे। क्या नाम है माता जी आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, रात भर आप लोग भजन करते रहते हैं ऐसे? हाँ, रात भर भजन होते हैं, बच्चा बैठे रहते हैं, गावा जात है, भजन वजन किन जात है। क्या मांगते हैं भगवान से? मांगा जाता है कि भेड़िया गाँव ना आवे, बच्चन का ना मिले, भाग जाए, पकड़ी जाए, मरी जाए। का स्कूल भी नहीं जा पा रहे? स्कूल ना ऐसे पठाई थे, एक डर की वजह से ही। भेड़िया को जैसे स्कूल ना पठाई थे, डर लागत है, भेड़िया का डर लागत है। जन्माष्टमी में भगवान से, श्री कृष्ण जी से मनावा जाता है कि भाग जाए गाँव से। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राम रानी। ये सब पूजा पाठ इसीलिए कि भेड़िया पाठ है काती होता है कि बघवा हिंग ना आवे, चला जाए कहूँ जहाँ से आवा है तहाँ कहीं। देख सकते हैं कि इस पूरे गांव भर के तमाम ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर ऐसे ही सब बच्चों को एक साथ रखा जाता है, पूजा करते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं इस तरह से, जिससे कि गांव भर के सब बच्चे एक साथ यहीं पर
बने रहें और उसके साथ ही साथ ईश्वर से ये सब दुआ मांगते हैं कि जो है किसी भी तरह से इनके बच्चों को ये भेड़िए परेशान न करें। वन विभाग का मानना है कि चूंकि भेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, लिहाजा उनके अंदर बदले की भावना भी आ गई होगी, जिससे वो बच्चों पर हमला कर रहे हैं। वो अपनी लोकेशन भी बदल रहे हैं और दूसरी जगह अपनी माद बनाने में भी माहिर हैं। डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो कल एक भेड़िया पकड़ा गया, उसके बाद आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है और ऑपरेशन किस दिशा में है? स्ट्रेटजी ये है कि 4 पकड़े हैं, 2 और पकड़ना है। अभी क्या कहीं दूसरी जगह पे लोकेशन शिफ्ट हुई है क्या, जो जहाँ पर कल रात तक परसों रात तक आप लोग का ऑपरेशन चल रहा था? कल एक भेड़िया भी उसी लोकेशन से पकड़ा गया, अब क्या लोकेशन दोबारा बदली है भेड़िया? हाँ, वहाँ नहीं है, लोकेशन बदली, उसी को हम ट्रेस करने के लिए वहाँ से काफ़ी दूर बैठे हैं। लगभग कितने एरिया में उम्मीद कर रहे हैं आप लोग की मिलने की संभावना? लगभग 75 स्क्वायर किलोमीटर में। 75। क्या लग रहा है सर, ये भेड़ियों के नेचर को लेकर के बात जो बताई जा रही है कि कुछ बदले की संभावना या इस टेंडेंसी के साथ, क्योंकि बीते दिनों जब आप लोग की कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो उसके बाद उन लोग की तरफ से भी हमले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू हुए, मौतें हुई, क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं क्या? नहीं, कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन, लेकिन जो 4, 5, 6 दिन के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। इन भेड़ियों को ट्रेस करने के लिए थर्मल कैमरा और ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन भेड़िए अपनी लोकेशन बदलते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ गाँव वाले उन्हें बताते हैं, वहाँ भेड़िए की खोज की जाती है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं ड्रोन एक्सपर्ट सोहम दत्ता जी। सोहम जी, कल एक भेड़िया पकड़ा गया है, अभी 2 बचे हुए हैं, जैसा कि डीएफओ साहब भी बता रहे थे। क्या है अभी स्थिति दोनों की, या दोनों साथ ही साथ रह रहे हैं? किधर की लोकेशन मिल रही है? किस तरफ आप लोग का मिशन अभी आगे बढ़ रहा है? दोनों एक साथ भागे थे। बात यह है कि एक पकड़ा गया, दोनों भाग गए, जान बचा के भागे, तो अभी ट्रेस हो नहीं पा रहा है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ रहा है, अभी लोकेट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे, यही उम्मीद है। देखते हैं क्या हो पाता है। क्या इसमें से कोई लंगड़ा वाला है? हाँ, लंगड़ा वाला ही भागा है और इसके साथ एक और भागा है। अच्छा, क्या ये लंगड़ा वाला पहले, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी दिन से जो है ड्रोन चला रहे हैं, देख रहे थे विजुअल्स में, क्या ड्रोन वाला, क्या ये लंगड़ा वाला साथ में शुरुआत से ही रह रहा था, या पहले अलग थलग रहता था कि फिर ग्रुप के साथ में आया, या ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, इनका ग्रुप कभी बिखरा हुआ मिलता है, कभी एक साथ मिलता है, तो ऐसे बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रेस हो पा रहा है कि हाँ, उसमें से एक झुंड में एक लंगड़ा वाला भी है जिसके पैर में चोट है। गुरुवार को वन विभाग की टीम को चौथा भेड़िया पकड़ने में सफलता मिली थी। उसी जगह से जायजा लिया संवाददाता शुभम पांडे ने। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कल इसी लोकेशन से चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। और ऐसे में आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। करीब 16 टीमें अलग अलग जगहों पे यहीं लगी हुई हैं। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि ये जाल लाए गए हैं। ये वो नदी का किनारा है जहाँ पर जिस रास्ते को पार करके लगातार अब तक जो भेड़िए हैं वो रिहायशी इलाकों में इन गन्ने के खेत के माध्यम से पहुँचते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस इलाके में लोकेशन मिली है। वापस से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। तमाम टीमें डीएफओ की और तमाम जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो भी यहीं पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे में अब फिलहाल 2 जो भेड़िए हैं उनकी लोकेशन यहीं आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे में ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बचे हुए जो भेड़िए हैं उनको भी वन विभाग की टीम पकड़ लेगी। भले ही 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया हो, लेकिन गांव में खौफ अभी भी बरकरार है। कुलैला के बाद अब दरैया में भेड़िए की लोकेशन मिल रही है। उसके डर से लोग अब समूह में रहना पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। यहाँ पर 8 लोगों को भेड़िए अपना निवाला बना चुके हैं। वन विभाग और प्रशासन की तमाम टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं और 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ा भी जा चुका है। 3, 8, 18 और 29 अगस्त को एक एक करके इन भेड़ियों को वन विभाग ने
कैद में लिया है और जिसमें से एक भेड़िए की मौत हो गई थी और 2 भेड़ियों को लखनऊ जू में भेजा गया है, जबकि तीसरे को गोरखपुर जू में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि अब जो लोकेशन ट्रेस हुई है पहले कुलैला इलाके की थी, यहाँ के दरैया मजरे में अब इस भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई है। यहाँ के ग्रामीण भी भयभीत हैं और बैठे हुए हैं इस भेड़िए की दहशत से भयभीत होकर। यहाँ पे तमाम टीमें वन विभाग की भी इससे आगे ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मीडिया को यहीं तक जाने दिया गया है। तमाम लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं जिनसे हम जानेंगे, कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चोंगे। डर कितना है? डर तो बहुत लगा। बच्चों को कैसे बचा रहे हैं? पूरी रात बैठे बैठे गुजर जाता है। बच्चों को कैसे बचाते हैं? अरे बच्चों को जो जागी थे तले बचाई थे, उसके बाद अंदर घर में कही दिया, मुहर में बैठी थे डंडा लेकर, तो नींद आएगा सोएगी। आखिर कहां से आते हैं भेड़िए और कहां बना रखा है इन्होंने अपना ठिकाना, जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम नदी पार कर ढूंढने निकली भेड़िए की मात। घाघरा नदी की बीच धार के ऊपर न्यूज़ नेशन मौजूद है। दरअसल हम ग्रामीणों के साथ एक नाव में हैं। नाव से उस पार जाकर के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई स्थिति उस पार है कैसी, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी भेड़ियों ने हमला किया तो या तो गांव के बाहरी इलाके में हमला किया या दिन के समय उस पार ही। हमें उम्मीद है कि भेड़िए की मांद हो सकती है, भेड़िए के पच्चीन यानी उसके पंजे के निशान हो सकते हैं, और कोशिश तो हमारी यहाँ तक रहेगी कि भेड़िए की तस्वीर भी न्यूज़ नेशन के कैमरे में लाइव कैच हो जाए, कवर हो जाए। अगर इस नदी की बात करें तो आपको अगर दूर तक दिखाने की कोशिश करें मेरे कैमरा सहयोगी, तो हो सकता है यहाँ पर आपको कोई मगरमच्छ, मगर या घड़ियाल भी नज़र आ जाए। यही वजह है कि यहाँ से मवेशी भी बहुत ज़्यादा इस नदी को पार नहीं करते हैं, क्योंकि घड़ियालों का हमला होता रहा है। और जो ग्रामीण है उनसे भी बात करेंगे। भाई, मगरमच्छ घड़ियाल क्या नुकसान पहुँचाते हैं? कोई नाक को सर, यहाँ नाक मतलब मगरमच्छ जैसे ही होता है? हाँ वैसे ही होता है। 2 खतरा भी कर चुका है, कुत्ते 10-15 खा चुका कुत्ते यहाँ से, अभी खा चुका है जी। अभी एक कुत्ता कल भी सुबह आदमी पे हमला किया, आदमी तो हमला किया, बहुत जवान तगड़े भी हमले किए हैं यहाँ पर, क्योंकि मानसून का सीजन है। आप बता रहे थे हमला किया? हमला नहीं, हमारे भाई को खुद खाया है। अच्छा, मार दिया उसे? हाँ, मार दिया, जान से मार। कितने टाइम पहले? आज मान चलो, आज लगभग 15-20 दिन हो गए। तो भेड़िए का डर है, घड़ियाल का खतरा है, मगरमच्छ का डर है, और ये स्थिति है फिलहाल घाघरा नदी की। और घाघरा के उस पार आदमखोर भेड़िया शायद न्यूज़ नेशन का इंतजार कर रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी तस्वीर संभव हो तो न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में कैद हो जाए। घाघरा नदी के कैचमेंट एरिया में हम मौजूद हैं। कैचमेंट एरिया दरअसल बाढ़ग्रस्त एरिया होता है, जहाँ मानसून के वक्त बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। यही वजह है कि यहाँ पे खेती नहीं होती, यहाँ पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई गांव नहीं है। और ये वो इलाका है जहां पर मेरे और मेरे कैमरा सहयोगी जयराम को छोड़ करके कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों ने कहा कि दिन के वक्त भी निशाचर भेड़िया, आदमखोर भेड़िया हमला कर सकता है, लिहाजा उन्होंने भी हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। ये पूरा दलदली क्षेत्र है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो अगर मेरा पैर यहाँ पड़ता है तो इस पैर के जो निशान हैं ये लंबे समय तक रह सकते हैं। तो देखिए, जैसे पैर पड़ा है तो कल भी अगर मैं यहाँ आऊँगा तो जैसे हमने आपको दिखाया था भारत पाकिस्तान की सीमा, जो कच्छ का रण का इलाका है, वहाँ निशान रहते हैं, वैसे ही पैर के निशान यहाँ भी रहते हैं। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे भेड़िए के पंजे के निशान। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाए कि किस तरीके से न्यूज़ नेशन के कैमरे में अकेला चैनल आपका न्यूज़ नेशन जो आपको भेड़िए के पंजे के निशान दिखा रहा है। और ये पुराने निशान नहीं है, लगभग 10 से 15 मिनट पहले ही भेड़िया यहाँ से निकला होगा। तो हम आपको घाघरा नदी के उस कैचमेंट एरिया बाढ़ग्रस्त इलाके में ले आए हैं, जहाँ पर भेड़िए के निशान, क्योंकि एक निशान यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसी झाड़ियों से भेड़िया आगे की तरफ गया होगा। हमने आपको दिखाए थे वो पंजे जो भेड़िए के हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जिसकी हम बात कर रहे थे मांद की, वो मांद यहाँ पर हमें मिल गई है। ये है भेड़िए की मांद। न्यूज़ नेशन ने भेड़िए की मांद यानी भेड़िए के घर को खोज निकाला है। हमने आपको ताज़ा पंजे दिखाए थे, और अब न्यूज़ नेशन अकेला चैनल पूरे भारत का जो आपको
उस मांद को दिखा रहा है जहाँ पर शायद रात के समय भेड़िया रुका होगा। तो यहाँ पर भेड़िए की एक मांद है, इससे डर इस बात का है कि कहीं भेड़िया हमारे ऊपर हमला ना करे। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जयराम भी आप खड़े होकर के कैमरा करें जयराम जी, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जैसे ही हम बैठेंगे वैसे ही हम पर भेड़िए का हमला हो सकता है। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक 4 दिनों में भेड़िया 3 हमले कर चुका है। इसमें बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है जो खेत में काम कर रही थी। उसे भेड़िया 100 मीटर घसीट कर ले गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। लोग लाठी डंडे लेकर झुंड में घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों और जानवरों को घर में कैद कर दिया गया है। वन विभाग से शिकायत के बाद भी आरोप है कि कोई देखने नहीं आया। पूरा मामला सदरपुर थाना क्षेत्र का है। शाम के टाइम जो है बच्चे अपने घर से निकल रहे थे, टहल रहे थे। उस टाइम जो है सामने नदी है, नदी के किनारे से वो आया और उन पे हमला कर दिया। लगभग कितने बच्चे घायल हो? 4-5 लोग जो है घायल हो गए। और आसपास की कोई महिला भी सुना है कि हर तरीके में जो है महिला की जो है गर्दन काट के उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक सीतापुर में जिस जानवर के पगमार्क मिले हैं वो सियार के हैं, भेड़िए के नहीं। तो यहाँ पे पगमार्क का साइज है, उसके जो प्रथम दृष्टया लग रहा है वो सियार है, जो जब अपनी भाषा में बोलते हैं जयकाल का। तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि उसके साइज कंपैरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे, तो उतने साइज के हमें पगमार्क यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी, क्योंकि बगल के ज़िलों में ऐसी सूचना है। तो हम एहतियात के तहत हमारे सारे रेंजों, जैसे बिस्वा रेंज लगती है, महमूदाबाद रेंज लगती है, वो सारे लोग एक्टिव रहेंगे। और ऐसा हम गांव वालों से भी अनुरोध करेंगे, अगर ऐसी कभी भी सूचना कुछ भी इससे रिलेटेड आती है, आप लोग वन विभाग को तत्काल सूचित करें। वहीं ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र में टोरीखेड़ा गाँव में खेत पर काम कर रहे माँ बेटे पर सियार के हमले का मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने सियार से लड़कर बेटे की जान बचाई है, जो घायल हालत में सामुदायिक केंद्र में भर्ती है। वहीं लखीमपुर खीरी में भी बहराइच और सीतापुर की तरह ही जानवर का आतंक है, लेकिन यहाँ बाघ का खौफ छाया हुआ है। 26 दिन में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन पहले ही बाघ ने एक किसान को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर तैनात हैं और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। खेतों में 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं। 2 दिन पहले जो घटना हुई थी उसमें इसी गांव के क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी। उसके क्रम में यहाँ पे अभी हमने सर के निर्देशन में, डीएफओ सर के निर्देशन में यहाँ पे हमने 4 पिंजरों की व्यवस्था कर दी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 24 घंटे हमारे जो वन कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं और ये ड्यूटी अपनी 12-12 घंटे में चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है तथा ड्रोन की हम सहयोग ले रहे हैं ड्रोन से, ताकि हम यहाँ का ब्यौरा पूरा ले सकें कि आसपास कोई मूवमेंट रहे ना। सिर्फ भेड़िए और बाघ ने ही तबाही नहीं मचाई हुई है। बिजनौर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंद दिया है। थाना शेरकोट इलाके के गांव हरवेली में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया। किसानों की लगभग 10 बीघा गन्ने की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया गया है। किसानों ने जंगली हाथियों से भागकर अपनी जान बचाई है। और बारिश के मौसम में जब सभी जानवर बाहर आ रहे हों तो भला मगरमच्छ क्यों पीछे रहता। हापुड़ के कपूरपुर इलाके के पारपा गांव में वन विभाग की टीम की गिरफ्त में एक मगरमच्छ आया है, जिसे जाल में डालकर विभाग के लोगों ने पकड़ा। इसे पकड़ने में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाद में इस मगरमच्छ को विभाग ने गंगा नदी में छोड़ दिया। तो आपने देखा कि जब जंगली जानवरों के सामने उनके आवास की समस्या आ रही है, खाने का संकट आ रहा है, तो वो मजबूरी में इंसानी बस्ती की ओर रुख कर रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि जो आदमखोर हो चुके हों उन्हें वन विभाग जल्द पकड़कर जंगलों में या चिड़ियाघर में भेज दे, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में इंसानी बस्ती में घुसने की खबरें नहीं आया करती थी। हमने अपने स्वार्थ में उनका प्राकृतिक आवास छीना, उनका प्राकृतिक भोजन छीना, तो उन्हें हमारी बस्ती की ओर रुख करना ही था।